नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। मैं एडवोकेट संदीप दादा जाधव आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर आज आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ और जो 20 तारीख को चलो संसद ऐसा करके हजारों स्टूडेंट जो है उन्होंने भारत की संसद की तरफ जो है जंतर मंतर से लेके संसद की तरफ जो प्रोटेस्ट किया, मार्च किया और 20 जुलाई को उस प्रोटेस्ट के दौरान पुलिसी कार्रवाई भी उसमें हुई, लाठीचार्ज भी हुए, बैलेट गन का इस्तेमाल भी हुआ, स्टूडेंट की तरफ से भी जो है रिटेलिएट करने की कोशिश वहां पे हुई। तो फाइनली जो है यूनियन शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, इनको रिजाइन देना पड़ा। यह आंदोलन को आप अगर अच्छी तरीके से देखेंगे तो कॉकरोच जनता पार्टी ने इस आंदोलन को लीड किया। सोनम वांगचुक जी जो है काफी दिनों तक जो है वो अनशन पे बैठे, भूख हड़ताल पर बैठे और शुरुआत में जो है इस आंदोलन को बहुत सारा समर्थन प्राप्त नहीं हुआ था, मगर जैसे जैसे दिन बढ़ते गए तो देश के विभिन्न राज्यों में और उन राज्यों के विभिन्न जिलों में जो है स्टूडेंट के फेवर में, इस प्रोटेस्ट के फेवर में जो है वो अनेक आंदोलन हुए हैं। और 20 तारीख के घटना के बाद में जो है अधिक तादाद में जो है यह आंदोलन भड़क गया। 20 जुलाई की घटना का सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया और उसमें भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है अभी कि जिन पुलिस वालों ने भी स्टूडेंट के साथ में बर्बरता की है तो उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। और जो आंदोलन के आड़ में जो इन्वॉल्व हुए थे और जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है उनके खिलाफ भी जो है प्रोसीडिंग की जा सकती है। तो ऐसी सारी घटनाएं घट चुकी है। यूनियन मिनिस्टर मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी का राजीनामा होने के बाद में, रिजाइन होने के बाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का रिजाइन के लिए भी मांग होने लगी। कांग्रेस ने भी जो है बड़े पैमाने पे ये मांग उठाई। अनेक राजनीतिक दलों ने भी ये प्रोटेस्ट के आड़ में अपनी राजनीतिक बेनिफिट उठाने का लाभ भी लिया है। मगर दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है उसके ऊपर मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वो ये है कि योगेंद्र यादव ने एक स्टेटमेंट
एक न्यूज चैनल जो काफी बड़ा न्यूज चैनल है, उस पर इंटरव्यू के दौरान एक स्टेटमेंट दिया, और वो स्टेटमेंट ऐसा था कि देश का फ्यूचर, देश के डेमोक्रेसी का फ्यूचर संसद से तय नहीं होगा तो सड़क से तय होगा, इलेक्शन से तय नहीं होगा बल्कि रेजिस्टेंस से तय होगा। इस स्टेटमेंट को अगर हम इंटरप्रेट करते हैं और एक गंभीर सोच विचार करते हैं तो हमारे ये समझ में आता है, ऐसे योगेंद्र यादव जैसे कई असामाजिक तत्व और कई देश विघातक शक्तियां जो है, ये देश विरोधी काम करने का काम कर रहे हैं। इस आंदोलन के आड़ में अपने एंटी नेशनल मूवमेंट चलाने का काम किया जा रहा है। आंदोलन जो जंतर मंतर पे हुआ, उसका कॉज जो है वो जेन्युइन था, उसके बारे में कोई संदेह नहीं। कई स्टूडेंट ने जो है आत्महत्या की, नीट पेपर लीक हुआ, कई स्टूडेंट को जो है आत्महत्या कई स्टूडेंट ने की, बहुत दुख की बात है। शिक्षा मंत्री ने रिजाइन दिया, मगर इस आंदोलन के आड़ में जो है, जो असामाजिक तत्व और जो देश विरोधी शक्तियां, जो असामाजिक शक्तियां जो काम कर रही है, उनको आइडेंटिफाइड करना बहुत ही जरूरी है। और उनके प्रति हर नागरिक ने, हर स्टूडेंट ने जागरूक रहना भी बहुत जरूरी बात है। जो स्टेटमेंट योगेंद्र यादव ने दिया है, तो उससे भली भांति यह समझ में आता है कि इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था बची ही नहीं है, ऐसा दिखाने का काम किया जा रहा है। इस देश का डेमोक्रेसी का फ्यूचर सिर्फ संसद तय नहीं कर सकती है, उनका कहना यह है। तो सड़क तय करेगी। सड़क तय करेगी मतलब क्या? कि हजारों लाखों लोग जो है सड़क पर आ जाए और इस डेमोक्रेसी के, इस देश के डेमोक्रेसी को ही चैलेंज करे, इस देश के डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में आवाज उठाए, लोकतंत्र के अगेंस्ट में आवाज उठाए, यह उसका इंटरप्रिटेशन हो जाता है। इलेक्शन से तय नहीं होगा तो रेजिस्टेंस से तय होगा, यानी कि जो भारत के संविधान ने, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने जो इस देश को महान संविधान दिया, उस देश के संविधान के दायरे में जो इलेक्शन प्रोसीजर है उससे जो है नहीं होगा तो रेजिस्टेंस प्रतिकार से तय होगा। ये जो विचार है, ये कम्युनिस्टवादियों का विचार है। इनको किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं है। ये जो है, ये ऐसी शक्तियां जो है, ये इस देश के संसद को नहीं मानती है, इस देश के डेमोक्रेसी को नहीं मानती है, इस देश के संविधान को नहीं मानती है, इस देश के न्याय व्यवस्था को नहीं मानती है, इस देश के प्रजातंत्र को नहीं मानती है। तो ये मानती किसको है? इनको चाहिए अनब्रिलर्ड पावर। ये मानती है सड़क को, ये मानती है उग्रवाद को, ये मानती है कि लोग रास्ते पे उतरे और नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसी हालत जो है इस देश की होनी चाहिए। ये इनके इंटेंशंस दिखाई देते हैं, इस तरीके का मोटिव जो है इनका दिखाई देता है।
तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट ने जो है, कानून व्यवस्था ने जो है आइडेंटिफाइड करके इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी अत्यंत जरूरी है। ये भी जो है, ये भी एक तरीके का एक विचार फैलाया जा रहा है, और वो विचार नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी फैलाया जा रहा है कि इस देश में एक गंभीर प्रकार का असंतोष है। इस देश में जो है डेमोक्रेसी नहीं बची है। इस देश में भारत का हर नागरिक जो है वो प्रचंड क्रोध में है सरकार के खिलाफ। इस देश में भारत का नागरिक जो है वो प्रचंड क्रोध में है न्याय व्यवस्था के खिलाफ, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, ऐसा दिखाया जा रहा है। उसी तरीके से इस देश का नागरिक हो या स्टूडेंट हो, वो अभी रास्ते पर आ चुके हैं। अभी इस देश में कभी भी नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसी स्थिति हो सकती है। इस तरीके का मैसेज भी इंटरनेशनल मीडिया में देने का काम कुछ अराजक तत्वों के माध्यम से लगातार हो रहा है। इंटरनेशनल नेशंस को और इंटरनेशनल मीडिया को भी यह मैसेज देने का काम जो है देश विरोधी ताकतें कर रही है। यह समझने की बहुत आवश्यकता है और गंभीरता से समझने की बहुत आवश्यकता है। उसी तरीके से इस देश में न्याय व्यवस्था से न्याय ही नहीं मिल सकता है। संसद से न्याय की उम्मीद ही छोड़ देनी चाहिए। सारी संस्थाएं जो है वो सरकार की गुलाम बन चुकी है। अभी कुछ भी बचा नहीं है। ये भ्रम फैलाने का, अबैटमेंट करने का, लोगों को प्रोवोक करने का, लोगों को और रास्ते पे उतरने के लिए मजबूर करने का, ब्रेन वॉश करने का लोगों के, इस तरीके के काम भी जो है लगातार कुछ कट्टरपंथी ताकतें, असामाजिक तत्व, देश विरोधी ताकतें लगातार कर रही है। और इसीलिए इन देश विरोधी ताकतों को आइडेंटिफाई करके इनके खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कानूनन कार्यवाही करनी चाहिए। मेरे दोस्तों, भारत केवल एक देश ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत लोकतंत्र है। यह लोकतंत्र किसी एक सरकार या किसी एक राजनीतिक दल या किसी एक व्यक्ति की देन नहीं है। यह करोड़ों भारतीयों के संघर्ष, हमारे संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती का परिणाम है। यह जानना जरूरी है। आज मैं अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात कर रहा हूं। भारत का संविधान जो है वो प्रत्येक नागरिक को अपनी बात रखने का, अपनी बात कहने का, सरकार से सवाल पूछने का, शांतिपूर्व प्रदर्शन करने का और आंदोलन करने का अधिकार प्रदान करता है। यह अधिकार लोकतंत्र की आत्मा है और भारत के संविधान ने इसको गारंटी दी हुई है। लेकिन क्या इस अधिकार का उपयोग जनता के मन में संसद, न्यायपालिका और संविधान के प्रति अविश्वास पैदा करने के लिए किया जाना चाहिए? यह मेरा सवाल है। यह प्रश्न आज पूरे देश के सामने खड़ा है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी, जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा, उन्होंने संविधान सभा में जो है अपने अंतिम भाषण जो उन्होंने दिया था उसमें स्पष्ट रूप से यह कहा था,
कि जब संविधान हमें परिवर्तन के लिए लोकतांत्रिक और संवैधानिक रास्ते प्रदान करता है, देता है, तब हमें असंवैधानिक तरीकों का सहारा नहीं लेना चाहिए। उन्होंने यह चेतावनी भी दी थी कि संवैधानिक पद्धतियों को छोड़कर अराजकता का मार्ग अपनाना लोकतंत्र के लिए घातक होगा। यह तभी बाबा साहब ने कहा है। आज चिंता आंदोलन से नहीं है। लोकतंत्र में आंदोलन होना स्वाभाविक है। मेरे दोस्तों, चिंता तब होती है जब कुछ लोग जनता के मन में यह जहर घोलने लगते हैं कि संसद से न्याय नहीं मिलने वाला है, न्यायपालिका से न्याय नहीं मिलने वाला है और संविधान से न्याय नहीं मिलने वाला है, और इन सब से न्याय नहीं मिलके सिर्फ सड़क से ही न्याय मिलेगा। ऐसा अबेटमेंट और ऐसा प्रोवोक कंटिन्यूअसली किया जा रहा है। देश विरोधी ताकतें ये ऐसा सब कुछ कर रही है। यदि लोगों का विश्वास लोकतांत्रिक संस्थाओं से समाप्त कर दिया जाए तो यह केवल सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं रह जाता है, बल्कि लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत है, मगर यह किसी भी हालत में कमजोर होनी चाहिए, ऐसा असामाजिक तत्वों को लगता है। मेरे दोस्तों, भारत की संसद जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। भारत की न्यायपालिका संविधान की संरक्षक है। चुनाव आयोग हो या नियंत्रण या महालेखा परीक्षक हो तथा अन्य संवैधानिक संस्थाएं जो लोकतंत्र के मजबूत आधार स्तंभ है, इन संस्थाओं के निर्णयों की आलोचना करना हर नागरिक का अधिकार है, मगर इनके प्रति जनता का विश्वास समाप्त करने का प्रयास, संदेह निर्माण किया जा सकता है, मगर यह विश्वास इनके बारे में समाप्ति होना चाहिए। ये जो प्रयास किया जा रहा है, ये लोकतंत्र के हित में नहीं माना जा सकता। आज कुछ लोग छात्रों और युवाओं की भावनाओं का उपयोग अपने राजनीतिक हितों के लिए करने की कोशिश करते हैं। वास्तविक समस्याओं के समाधान के बजाय गुस्से और असंतोष को इस दिशा में मोड़ने का प्रयास किया जाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए। तो ये बहुत गंभीर बात है और गंभीर बात है। हमको यह समझना चाहिए कि आंदोलन का उद्देश्य जो है वो समाधान होना चाहिए, व्यवस्था को तोड़ना नहीं चाहिए। सरकारें बदलती रहती है, आती जाती भी रहती है, लेकिन संविधान, संसद और न्यायपालिका जैसी संस्थाएं राष्ट्र की स्थायी धरोहर होती है। कुछ देशों में राजनीतिक अस्थिरता, संस्थागत संकट और लंबे समय तक चले टकराव ने गंभीर परिस्थितियां पैदा की है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, भारत को ऐसे किसी भी रास्ते से बचना होगा, हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत है और भारत की परिस्थितियां अपनी संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक संरचना के कारण विशिष्ट है। इसलिए भारत का भविष्य जो है वो संविधान, भारत का कानून और लोकतांत्रिक प्रक्रिया, इससे ही आगे बढ़ा जा सकता है। इसके लिए हमें बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने यह भी कहा था कि न केवल संविधान उन्होंने दिया है, बल्कि लोकतंत्र को बचाने का मार्ग भी उन्होंने बताया। कितनी बड़ी सोच थी उनकी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र केवल चुनावों से नहीं चलता, बल्कि संवैधानिक संस्थाओं के प्रति सम्मान,
कानून और शासन और नागरिकों की जिम्मेदारी से भी चलता है। इसलिए यदि किसी को भी सरकार से असहमति है तो वह अपनी बात जो है वो संविधान के दायरे में रख सकता है, संविधान के चौकट में रख सकता है, वो न्यायालय जा सकता है, संसद से सवाल कर सकता है, चुनाव लड़ा जा सकता है, जनमत इकट्ठा किया जा सकता है। ये लोकतंत्र का रास्ता है। मगर ये जो असामाजिक ताकतें हैं, ये जो जिसे हम कहते हैं कि ये जो देश विरोधी ताकतें हैं, इनको ये सारी चीजें जो है ये अच्छी नहीं लगती है। इनको कैसे भी करके जो है इस देश में तनाव पैदा हो, हिंसाचार हो, लोग जो है न्यायपालिका को न माने, लोग संसद को न माने, लोग भारत के संविधान को न माने, संविधान ने जो शक्तियां दी है उनको न माने, इस देश की डेमोक्रेटिक संस्थाएं जो है उनके अगेंस्ट में जो है लोगों के मन में एक्सट्रीम लेवल का क्रोध पैदा हो जाए और फिर लोग सड़क पे उतरे और एक जन आंदोलन, जन विद्रोह हो जाए, ऐसी सोच जो है, ऐसी सोच रखकर उस सोच को अंजाम देने के लिए कई देश विरोधी ताकतें और राष्ट्र विरोधी ताकतें इस देश में काम कर रही है और उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनन कार्रवाई करना ये सरकार की पहली जिम्मेदारी है, ऐसा मैं मानता हूं। नागरिकों के हर फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन होना चाहिए, वो न्यायपालिका का भी जिम्मेदारी है और संसद की भी जिम्मेदारी है और सरकार की भी जिम्मेदारी है। मगर किसी भी आंदोलन के आड़ में कोई अगर देश के नागरिकों के जहन में, स्टूडेंट के जहन में अगर कोई जहर घोलता है और इस देश के डेमोक्रेसी को ही चैलेंज करता है, तो ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ अत्यंत कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और स्टूडेंट हो या देश के नागरिक हो, उन्होंने जो है ऐसे लोगों से, ऐसे देश विरोधी ताकतों से, असामाजिक तत्वों से सावधान रहना चाहिए। यही मैं कहना चाहता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।